हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर लौट चुके हैं, लेकिन उनका मूड है ऐसा कि जैसे उन्हें अब कोई रोकने वाला ही नहीं बचा। बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, खुद ट्रंप को भी समझ नहीं आ रहा। कभी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो कभी भारत को धमकी दे डालते हैं और फिर अचानक पलटी मारते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह बन चुके हैं और व्यापार की दुनिया में वह जल्लाद की तरह फैसले सुना सकते हैं। लेकिन भारत ने जो किया है वह ट्रंप के होश उड़ाने के लिए काफी है। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वह पाकिस्तान को गले लगाकर भारत को डराएंगे तो भारत घुटनों पर आ जाएगा, अमेरिका की शर्तों पर डील साइन कर देगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रंप को सीधा और सटीक जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा, भारत अब केवल अपने हितों को देखेगा और जो सौदा भारत के फायदेमंद नहीं होगा वह हम नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में हम 3 बातें जानेंगे। पहली बात, ट्रंप भारत से क्या चाहते हैं। दूसरी बात, भारत का असली इंटरेस्ट क्या है। तीसरी बात, भारत क्यों नहीं झुकेगा। यह वीडियो है उनके लिए जो जानना चाहते हैं कि वैश्विक राजनीति में भारत अब कैसे अमेरिका की आंखों में आंख डालकर खड़ा हो रहा है। बने रहिए अंत तक, सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि टैरिफ पर मेरा जो मन होगा वही करूंगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि समय सीमा कोई पवित्र चीज नहीं है, हम जब चाहें बदल सकते हैं। ट्रंप के इस बयान का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि वह सख्त हैं, इसका असली संदेश यह है, अब व्यापार हमारी मर्जी से होगा, नियमों की नहीं। भारत को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सीधे 25% टैक्स लगेगा। यह भाषा कोई सामान्य कूटनीति नहीं, यह व्यापार के नाम पर सीधी धमकी है और भारत के लिए यह क्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, आत्मसम्मान का परीक्षण है। 9 जुलाई वह तारीख है जब टैरिफ स्थगन की अवधि समाप्त हो रही है। इसका मतलब यह है कि अभी जो आयात शुल्क अस्थायी रूप से रोका गया है वह फिर से लागू हो सकता है, और वो भी 25% की दर से। यह टैक्स भारत के कपड़ा, इंजीनियरिंग, चमड़ा, रत्न और फार्मा जैसे सेक्टरों पर सीधा असर डालेगा। ट्रंप की बयानबाजी के जवाब में भारत ने भेजा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो वॉशिंगटन में अंतिम दौर की बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कहा, मुझे मजा आएगा ये कहने में कि अब से आप 25% टैक्स दीजिए। यह बयान बताता है कि अमेरिका अब मजा के नाम पर दूसरों की अर्थव्यवस्था पर वार करना चाहता है। यह क्लासिक ट्रंप स्टाइल है, धमकी दो, मानसिक दबाव बनाओ, फिर डील पर हावी हो जाओ। लेकिन भारत ने इस बार चुप्पी नहीं ओढ़ी, बल्कि अपनी रीढ़ सीधी कर दी। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और अमेरिकी डेयरी, दोनों पर भारत ने साफ कहा ना। यह भारत की नीति का वो पल है जब उसने स्पष्ट किया कि बाजार तुम्हारा होगा लेकिन जमीन हमारी है और उस पर समझौता नहीं होगा। अमेरिका की मांग थी कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अनुमति दे ताकि अमेरिकी कृषि कंपनियां भारत के खेतों में उतर सकें। साथ ही अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी डेयरी नीति खोले, जिससे उसकी दूध और डेयरी की विशाल कंपनियां भारत में खुला व्यापार कर सकें। लेकिन भारत जानता है कि देश के करोड़ों छोटे किसान और पशुपालक ऐसे निर्णय से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। भारत ने इस बार किसानों को सिर्फ नारा नहीं, कूटनीति का केंद्र बना दिया। जवाब में भारत ने कहा, किसानों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है, कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान अमेरिका जैसे वैश्विक महाशक्ति के सामने देना किसी साहसिक फैसले से कम नहीं। भारतीय वार्ताकारों ने वॉशिंगटन में अपनी मौजूदगी 2 दिन तक बढ़ा दी है, लेकिन यह बढ़ा हुआ समय कोई कमजोर पड़ने का संकेत नहीं है, यह रणनीतिक दृढ़ता का विस्तार है। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति हमेशा आक्रामक रही है, चाहे चीन हो या भारत। लेकिन भारत अब वो देश नहीं जो हड़बड़ाकर फाइलें साइन कर दे। मोदी सरकार ने यह संदेश अमेरिका को साफ दे दिया है कि आपके टैक्स का जवाब हम अपने बाजार से देंगे। जो बातें मैंने आपको अभी बताई उसे और जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि भारत अपने कृषि दरवाजे खोल दे, जीएम मक्का, सोयाबीन, पशु चारा और डेयरी उत्पादों के लिए। उसका तर्क है, इससे भारत को सस्ता आयात मिलेगा, टेक्नोलॉजी आएगी और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है, यह सस्ता व्यापार नहीं, किसानों की आत्महत्या का रास्ता है। सरकार का स्पष्ट रुख है, हम किसी वैश्विक दबाव में अपने डेयरी सेक्टर और किसानों की रीढ़ नहीं तोड़ने देंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम तकनीक को अपनाए ताकि उसकी बड़ी कंपनियां भारत में मक्का, सोयाबीन, गेहूं
एथेनॉल और यहां तक कि सेब जैसे उत्पाद बेच सकें। इनका असली मकसद सिर्फ आयात नहीं है, यह भारत के बीच खेती और खाद्य श्रृंखला पर सिस्टमेटिक कंट्रोल की कोशिश है। अगर एक बार भारत ने ये फसलें अपनाई तो बीज अमेरिका से आएंगे, खाद्य नीति विदेशी हाथ में जाएगी और भारत का आत्मनिर्भर किसान एक कॉरपोरेट गुलाम बन जाएगा। मोदी सरकार इसे भली भांति समझती है और इसीलिए एक सधे हुए और ठोस इनकार के साथ अमेरिका की हर मांग को ठुकरा रही है। भारत की डेयरी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी है और इसकी रीढ़ हैं गांव की महिलाएं, छोटे किसान और पशुपालक। अमेरिका अगर अपने डेयरी उत्पाद भारत में लाता है तो यह पूरी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। यही नहीं, अगर एमएसपी सिस्टम को छेड़ा गया तो करोड़ों किसान बाजार के रहमो करम पर आ जाएंगे। भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि हम अपने कृषि मॉडल को बाजार की हवाओं के हवाले नहीं करेंगे। यहां बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह भारत के खाद्य अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और किसान की गरिमा की रक्षा की बात है। अमेरिका भारत से ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, कृषि उत्पाद और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी रियायतें चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से हर बार एक ही उत्तर मिला है, अगर व्यापार चाहिए तो भारत की शर्तों पर होगा। खेत पर जब कब्जा हो जाए तब देश की आजादी बेमानी हो जाती है। भारत ने यह समझ लिया है कि खेत की स्वतंत्रता बाजार से नहीं, नीति से आती है। जीएम फसलें, विदेशी चारा, सस्ते डेयरी प्रोडक्ट, ये सब भारत की खाद्य श्रृंखला को धीरे धीरे कमजोर करने वाले कदम हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। अब भारत के वार्ताकार सिर्फ फाइल लेकर नहीं बैठे हैं, वो अपने पीछे देश के अन्नदाता की पीठ और नीति में आत्मसम्मान लेकर खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत अब फेज वाइज डील के मॉडल की ओर बढ़ रही है, यानी पहले चरण में कुछ तय बातें होंगी और बाकी पर भविष्य में पुनः चर्चा होगी। यह भारत की एक गहरी रणनीति है, पूरी बाजी एक साथ खेलने की जगह हर कार्ड सोच समझकर चलने की नीति। वाणिज्य मंत्रालय पहले ही भारतीय निर्यातकों और कंपनियों को सूचित कर चुका है कि अंतिम दौर की बातचीत जारी है और कुछ प्रमुख शर्तें फिलहाल रोकी जाएंगी ताकि भारत की स्थिति मजबूत बनी रहे। यह नीति भारत को सम्मान और समय दोनों देती है। उधर सूत्र बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच यह बहुचर्चित व्यापार समझौता 8 जुलाई से पहले कभी भी सार्वजनिक किया जा सकता है। यह तारीख जितनी करीब है उतनी ही रणनीतिक खामोशी से दोनों पक्षों के बीच गहरी बातचीत चल रही है। भारत ने इस वार्ता में खुलकर कहा है कि उसे कपड़ा, गहना, चमड़ा, श्रिम्प, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक और कृषि आधारित सामान पर अमेरिका से टैरिफ छूट चाहिए। मतलब भारत ये चाहता है कि उसके निर्यात पर अमेरिका टैक्स या शुल्क कम कर दे ताकि भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में आसानी से सामान बेच सकें और ज्यादा कमाई कर सकें। इसके अलावा भारत ने जूते, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान और कीमती रत्नों पर भी पूरी ड्यूटी माफी की मांग रखी है। दूसरी ओर अमेरिका का एजेंडा साफ है, उसे भारत में अपने हाई वैल्यू उत्पादों का बाजार चाहिए, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वाइन, डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। यह उत्पाद अमेरिका की बड़ी कंपनियों की कमाई का मुख्य स्रोत हैं। भारत और अमेरिका के इस समझौते में दरअसल दो सोचें टकरा रही हैं। एक तरफ अमेरिका है जो बाजार में उतरकर दूसरे देशों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी जमीन, किसान, कारीगर और उद्यमियों की रक्षा करते हुए दुनिया के साथ बराबरी से व्यापार करना चाहता है। जब अमेरिका के दबाव और भारत के इनकार के बीच व्यापार वार्ता झूल रही थी, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया और इसने पूरी बहस की दिशा पलट दी। उन्होंने कहा, भारत को भी एक बड़ा और सुंदर व्यापार समझौता चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बाजार नहीं, मर्यादा लेकर बैठा है। लेकिन बाजार नहीं, मर्यादा लेकर बैठा है। सीतारमण ने जिस शांति से यह बात रखी, उसमें रणनीति की स्पष्टता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संकल्प दोनों मौजूद था। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से कृषि और डेयरी क्षेत्र की बात उठाकर यह स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों क्षेत्रों पर भारत कभी समझौता नहीं करेगा। यानी चाहे समझौता कितना भी बड़ा और सुंदर क्यों ना हो, अगर वो भारत के खेतों और गायों के गोबर तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो भारत दरवाजा बंद कर देगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था, यानी ऐसा देश जो दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। इस पर निर्मला सीतारमण ने तथ्यों से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रभावी टैरिफ दरें विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की तय सीमा से भी नीचे हैं। यह साफ संदेश था कि ट्रंप के बयान प्रचार हैं, वास्तविकता नहीं। सीतारमण ने संसद के अधिकारों का हवाला देते हुए बताया
कि जो टैरिफ भारत में है वो नियंत्रित, कानून सम्मत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत किसी बड़े समझौते से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि भारत भी एक बिग, गुड एंड ब्यूटीफुल डील चाहता है। लेकिन भारतीय हितों की शर्तों पर यह रुख बताता है कि भारत अब व्यापार को सहयोग की तरह देखता है, शोषण की तरह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर जवाबी शुल्क का ऐलान किया था, जिसे सिर्फ 90 दिनों के लिए रोका गया। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन भारत अमेरिका को ये संदेश देने में जुटा है कि सौदेबाजी के लिए हम बाजार नहीं, अपना आत्मसम्मान लेकर आए हैं। मई में ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर भी 50% तक का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, और अब भारत के साथ भी बहुत बड़ा व्यापार समझौता होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने टैरिफ हटाने पर सहमति जताई है, लेकिन उन्होंने इसे अकल्पनीय और मुश्किल करार दिया। ट्रंप ने कहा कि जैसे हमने चीन के साथ समझौता किया, वैसे ही भारत के साथ भी एक बड़ा समझौता जल्द होगा, जिससे व्यापार की पूरी खुली आजादी मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।